called endocrine glands. तो hormones are the chemical substances secreted in very small amounts. तो hormones जो हैं वो chemical substances हैं जो बहुत छोटे छोटे amounts में secrete होते हैं हमारी body में से by specialized tissues in the body called endocrine glands, and they coordinate the activities of living organisms and also their growth. The various characteristics of hormones are given below. हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में बहुत छोटी अमाउंट में सिक्रीट होते हैं. अगर आपने देखा हो कि घर में, परिवार में या रिश्तेदारी में आपने देखा हो कि अगर कभी किसी को डायबिटीज़ की शिकायत हो तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो मेनली ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज़ होती है. जैसे हमने कोई भी खाना खाया तो मान लीजिए उस खाने में विटामिन ए बहुत था, मान लीजिए हमने कोई मिल्क प्रोडक्ट लिया तो मिल्क प्रोडक्ट में विटामिन ए बहुत होता है, कैल्शियम बहुत होता है, प्रोटीन होता है. तो वो जब हमने उसका इंटेक करा, उसको हमने खाया, तो उसमें से जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे प्रोटीन हो गए वो बॉडी की ग्रोथ में चले गए, जैसे विटामिन ए हो गया वो आँखों की रोशनी के लिए कि वो बनी रहे, मेंटेन रहे, वो उसके लिए चला गया. ठीक है. और अलग अलग चीज़ें वो अलग अलग चीज़ों के लिए चले गए, जहाँ जहाँ पर उसको जहाँ जहाँ यूटिलाइजेशन था वहाँ वहाँ वो चीज़ें चली गई. कैल्शियम है बोन्स में चला गया. तो अब हमने ये कहा कि जो हमको एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट करती है वो क्या है, तो वो है ग्लूकोज. वो ग्लूकोज है. और ग्लूकोज किसकी फॉर्म है, वो शुगर की फॉर्म है. तो अगर आपने कभी नोटिस करा हो कि अगर कोई आपके नोन में कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो वो डायबिटीज़ जो है वो क्या होती है, शुगर का इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में. या तो शुगर हाई हो जाती है कि आप जरा सा कुछ भी खा रहे हैं तो आपका जो पेनक्रियाज है वो बहुत ज़्यादा शुगर सिक्रीट कर रहा है, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, और या फिर वो बहुत कम शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो शुगर का मेंटेन होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर जो है, शुगर से ही, शुगर ग्लूकोज की ही एक फॉर्म है, तो शुगर से ही हम कोई भी काम इफेक्टिवली कर पाते हैं. तो अगर जनरली ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़, तो उसमें क्या होता है, आपने नोटिस भी करा होगा कि ज़्यादा जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनको अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, या फिर वो उनका जो वर्किंग स्पीड है वो बहुत कम होती है. आप किसी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को बोलोगे दौड़ो फटाफट, तो वो दौड़ नहीं पाएगा उतनी तेज़ी से, क्योंकि उसकी बॉडी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही है. एनर्जी क्यों नहीं हो रही है प्रोड्यूस, क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम है बॉडी में, शुगर बैलेंस नहीं है. अब ऐसा थोड़ी है कि इतनी सारी शुगर नहीं, तो वो जो है वो जो हार्मोन होता है उस हार्मोन को, जो शुगर को रेगुलेट करता है कि ना ज़्यादा होने दे ना कम होने दे, उस हार्मोन को बोलते हैं इंसुलिन. तो अगर आपने कभी नोटिस करा होगा किसी को रेगुलर डायबिटीज़ है तो वो खाना खाने से पहले बहुत छोटी सी जरा सी गोली खाता है. ठीक है. डायबिटिक पेशेंट जो है वो छोटी सी गोली खाते हैं. अच्छा. और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी शुगर बहुत हाई होती है तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं पीरियोडिकली, 7 दिन में, 10 दिन में, जैसा डॉक्टर ने उनको सजेस्ट करा है. तो वो इतनी सी गोली क्या करती होगी बॉडी के अंदर जाकर, तो वो जो हार्मोन है ना इंसुलिन, वो इंसुलिन हार्मोन अगर सिक्रीशन नहीं हो रहा है, सिक्रीशन का मतलब होता है प्रोडक्शन, अगर उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वही फिर क्या करेंगे, वो बाहर से ही लेना पड़ेगा. जब बॉडी में अंदर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है वो, तो वो चीज़ बाहर से लेनी पड़ेगी. तो वो इंसुलिन की छोटी सी टैबलेट आती है, लोग वो खा लेते हैं, और उससे फिर उनकी बॉडी की जो इंजेक्शन भी आते हैं इंसुलिन के. इंसुलिन के इंजेक्शन तब आते हैं जब बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बहुत लो हो जाती है. हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जनरली ये लोगों को होती है प्रॉब्लम, है ना, और जब एज ज़्यादा हो जाती है तब आती है. हाँ, ओल्ड एज प्रॉब्लम. तो अब आप ये देखिएगा कि जो हार्मोन्स हैं वो बहुत छोटी क्वांटिटी में, बहुत ज़रा सी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर. हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन स्मॉल अमाउंट्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं बहुत छोटे अमाउंट, बहुत कम अमाउंट. सेकेंड है, हार्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड में ही मिक्स हो जाते हैं और फिर उसके बाद कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ब्लड जो है वही हार्मोन्स को पूरी बॉडी में घुमाता है. ठीक है. उसके बाद थर्ड है, हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइट्स डिफरेंट फ्रॉम द साइट्स वेयर दे आर मेड, सो दे आर आल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स. तो जहाँ पे हार्मोन बनते हैं ना उस जगह पर वो कोई असर नहीं डालते, लेकिन उनकी साइट अलग अलग होती है. जैसे ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन बॉडी में जिस जगह पर भी बन रहा है, मान लीजिए लिवर के पास बन रहा है ग्रोथ हार्मोन, तो वो लिवर का एनलार्जमेंट नहीं करेगा कि लिवर की ग्रोथ कर दी, नहीं. वो क्या है, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, हाथ हो गए, पैर हो गए, सर हो गया, है ना, चेस्ट हो गई, वो सारी चीज़ें जो थोड़ा जिस प्रोपोर्शन में ग्रो होनी चाहिए उस प्रोपोर्शन में वो चीज़ें ग्रो होनी शुरू हो जाती है. ठीक है. उसके बाद देखिएगा अगला है, इसीलिए इनको केमिकल मैसेंजर्स भी बोला जाता है. मैसेंजर्स मतलब ये ग्रोथ हार्मोन है,
तो वो पूरी ब्लड स्ट्रीम में पूरी बॉडी में घूम रहा है, ठीक है। तो एक मैसेज लेकर घूम रहा है कि मैं ग्रोथ हार्मोन हूँ, मैं बॉडी की ग्रोथ करवाऊंगा, ठीक है। तो सबको वो थोड़ा 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 जितना जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है उतना उतना कर जाएगा। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि किसी इंसान के हाथ बहुत लंबे और पैर छोटे छोटे से हैं, या पैर बहुत लंबे हाथ छोटे छोटे, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए वो प्रोपोर्शनली सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका करता है। चलिए, अरे भाई मुझे दे दो, हाँ बस मैं पीसफुली इसको रख लूँगा। आगे चलते हैं। द हॉर्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स कॉल्ड टारगेट ऑर्गन्स। तो हॉर्मोन्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ पर काम करते हैं और कुछ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पर काम करते हैं। तो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं हॉर्मोन्स के, कि भाई हमें यहीं पर वो हॉर्मोन्स जो है वो उन्हीं जगह पर एक्ट करेंगे, उन्हीं जगह पर काम करेंगे। उसके बाद फिफ्थ है, द हॉर्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इट्स ग्रोथ। हॉर्मोन्स जो हैं वो बॉडी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और हॉर्मोन्स जो हैं वो बॉडी की ग्रोथ जो है उस पर भी मतलब उससे भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्लैंड्स पर। ग्लैंड्स क्या हैं? अ ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सिक्रीट्स अ स्पेसिफिक सब्सटेंस और सब्सटेंसेस इन द बॉडी। तो जो हार्मोन सिक्रीट करने वाले जो होते हैं उनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 29 पर आइए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन द बॉडी। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड और सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड देखिएगा, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसमें क्या, अ ग्लैंड विच सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट और ट्यूब इज कॉल्ड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो ग्लैंड है जो हार्मोन को किसी डक्ट में, डक्ट समझ रहे हैं ना, मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो एक हार्मोन, एक ग्लैंड जो अपने प्रोडक्ट को, उनका प्रोडक्ट क्या होता है ग्लैंड्स का, वो हार्मोन्स ही होते हैं उनके प्रोडक्ट। तो जो हार्मोन्स को किसी डक्ट में या किसी ट्यूब में जो है प्रोड्यूस करे उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब आ जाइए एंडोक्राइन पर। अ स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू विच मेक्स हार्मोन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो एक स्ट्रक्चर होता है, या उसको आप टिश्यू बोल सकते हैं, उसको ऑर्गन बोल सकते हैं, जो बॉडी में हार्मोन को प्रोड्यूस करे, सिर्फ बनाए हार्मोन को, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या काम होता है कि ये जो हार्मोन्स हैं उनको किसी ट्यूब में या किसी डक्ट में इंसर्ट करना, उसमें प्रोड्यूस करना, है ना। तो वो क्या होते हैं, वो तो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो सिर्फ हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसके बाद एग्जांपल देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड का। पेनक्रियाज एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सीक्रेट्स द हार्मोन इंसुलिन। तो पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और वो क्या हार्मोन बनाता है, इंसुलिन। फिर आ जाइए एंडोक्राइन सिस्टम पर। A group of endocrine glands which produces various hormones is called an endocrine system। तो हम ये कहते हैं कि ये ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अगर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो उनका पूरा जो टुगेदर तो कलेक्टिवली एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, द एंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनल सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसको हार्मोनल सिस्टम भी कहा जाता है। इन एडिशन टू द नर्वस सिस्टम जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, तो इन एडिशन टू द नर्वस सिस्टम द एंडोक्राइन सिस्टम आल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के काम आता है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम के अलावा एंडोक्राइन सिस्टम भी इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए जी क्या क्या है यहाँ पर। जैसे हम अभी पेज नंबर 29 पर हैं, तो इसमें देखिएगा कि एक ना ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना रखा है। तो इसमें जो ब्रेन है, ब्रेन की तरफ आप देखेंगे कि उसमें ना 3 हमने डॉट्स लगा रखे हैं, एक पीछे की तरफ, एक थोड़ा बीच में और एक थोड़ा आगे की तरफ। ब्रेन में अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं इधर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 3 डॉट्स लगा रखे हैं, एक पीछे, एक बीच में और एक थोड़ा आगे की तरफ। तो जो पीछे की तरफ है उसको बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। पिनियल, PINEAL, पिनियल ग्लैंड। जो बीच में है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। जो थर्ड पॉइंट पर है उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी होता है, च बोलते हैं उसका, आधा च होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये होता है ब्रेन के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो द ब्रेन। उसके बाद जो हमारा विंड पाइप आता है गला, तो गले में इस तरफ और इस तरफ 2 ग्लैंड्स होते हैं। इधर वाले ग्लैंड को बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड
और इधर वाले ग्लैंड को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। तो नेक के दो तरफ होते हैं, एक तरफ पैराथायराइड ग्लैंड, एक तरफ थायराइड। ये तो बोन है, बोनी स्ट्रक्चर है। वॉइस बॉक्स बोलते हैं, एडम सेप्पल भी बोलते हैं इसको। ये अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है। अभी जैसे मेरा ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है ना, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं दिखाई देता, अलग अलग स्ट्रक्चर। अरे ये जो हड्डी होती है अपने गले की हड्डी, इसकी तुम्हारी भी दिखाई दे रही है, तुम्हारी भी दिखाई दे रही है, मेरी भी दिखाई दे रही है, और किसी की उसकी नहीं दिखाई दे रही है। ये बॉयज़ की होती है, गर्ल्स की नहीं। और अभी जैसे आप 10th क्लास में हैं, तो 11th क्लास में या 11th 12th में जब आप पहुँचेंगे तब आपको बॉयज़ को खास तौर पर एक दूसरे को देख कर हंसी भी आएगी। वो हंसी क्यों आएगी? क्योंकि मतलब दाढ़ी मूंछ निकलने लगती है, तो किसी की ना सिर्फ यही आती है बस दाढ़ी, इतनी, इधर कुछ नहीं है। किसी की पूछे आ जाती है इधर से बीच में, वो अलग अलग वो है सबका, है ना। तो चलिए आगे चलें। चले उसके बाद जहाँ से हमारे लंग्स होते हैं कनेक्टेड, तो लंग्स का जो बीच वाला हिस्सा होता है जहाँ से लंग्स का जंक्शन निकलता है उसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। बता दिया थायराइड और पैराथायराइड, अभी सबके फंक्शंस भी देखेंगे। उसके बाद जो किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर ये होता है पेनक्रियास, बिलो स्टमक के नीचे किडनी के ऊपर, फिर किडनी के जस्ट ऊपर रखा रहता है। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे कुछ, मुझे सुनाई ही दिए जा रहा है अलग अलग। मैं बस यहीं देख के समझ रहा हूँ भाई, हमें सुनाई दे रहा है। उसके बाद देखिए किडनी के जस्ट ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद ये ओवरीज होता है सिर्फ फीमेल्स में और टेस्टिस होता है सिर्फ मेल्स में, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स हो गए। इसके बाद आप आइए पेज नंबर 29 के बाद पेज नंबर 30 पर। सर एक बार बोला था तो समझ नहीं आया। पेज नंबर 30 पर आ जाओ, सारे के सारे ग्लैंड्स बता रहा हूँ दोबारा। एक इधर आगे से भी पीछे से भी। अरे भाई क्या आज मैं गलत बैठ गया बीच में। अच्छा, इसका कोड बैठा क्या हम क्या करें? ये बोली मैं नहीं बोल रही, कोई और बोल रहा है। सर पीछे से बोल रहा पीछे। हाँ मैंने यही किया। चलिए अगला देखिएगा, हाइपोथैलेमस। अब सारे ग्लैंड्स के फंक्शन देख लेंगे। यस सर। सारे ग्लैंड्स के फंक्शन। यस सर। Hypothalamus gland is present in the brain. It produces releasing hormones and inhibitory hormones. The function of hypothalamus is to regulate the secretion of hormones from pituitary gland. Hypothalamus controls the pituitary hormones. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उन हार्मोन्स को कितनी क्वांटिटी में आगे सिक्रीट करना है, आगे भेजना है, उनका जो कंट्रोल है वो टोटल हाइपोथैलेमस के हाथ में होता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है कि वो ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए, ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाला। फिर बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। ये ब्रेन के जस्ट नीचे होता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं बॉडी का, मास्टर ग्लैंड। अच्छा, इट सिक्रीट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है। वन ऑफ द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट। तो जिसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की थोड़ी कमी रह जाती है, तो उसकी हाइट थोड़ी कम रह जाती है, ठीक है। मतलब जो होने से रह जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं कि ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन्स बिकम्स वेरी टॉल और अ जंप। अगर किसी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, वो भी अजीब है।
फिर बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड इज अटैच टू द विंड पाइप इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो विंड पाइप है उसमें अटैच होता है क्या? सेकेंड थायराइड ग्लैंड का फोन भी बंद होता है। थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन व्हिच कंटेन्स आयोडीन। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन बनाता है, उसको कहते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में क्या होता है? आयोडीन होता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है कि वो मेटाबॉलिज्म का रेट जो है कंट्रोल करता है कि कार्बोहाइड्रेट कितनी देर में बर्न होंगे, फैट्स कितनी देर में बर्न होंगे, प्रोटीन्स कितनी देर में बर्न होंगे बॉडी के अंदर। तो उन सब का जो मेटाबॉलिज्म रेट है सही ये तो है थायरॉक्सिन नीचे हार्मोन, वाला ये बीमारी है। अच्छा ये बीमारी होता है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाए तो उसके लिए आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है। Therefore, a deficiency of iodine in the diet can cause a deficiency of thyroxine hormone in the body, which causes a disease known as goiter. goiter एक डिजीज होती है। goiter में क्या होता है कि इंसान का गला थोड़ा फूला फूला सा रहता है। The main symptom of goiter is that the neck of the person appears to be swollen due to the enlargement of thyroid gland located in the neck. तो नेक में थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से वो फूला हुआ स्वलन नजर आता है। उसके बाद देखिएगा फिर है पैराथायराइड ग्लैंड। अरे भाई चुप हो जाओ भाई, क्या हो गया? लगातार बातचीत नहीं क्या? तो पैराथायराइड ग्लैंड, देयर आर 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड्स which are embedded in the thyroid gland। तो थायराइड ग्लैंड में ही ये embedded होते हैं, मतलब उसी में फिक्स्ड होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन। तो पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका नाम होता है पैराथॉर्मोन। द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द ब्लड। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल ठीक रहे, ब्लड में फॉस्फेट का लेवल ठीक रहे, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पैराथॉर्मोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में क्या है? थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। तो थाइमस जो है वो नेक से नीचे और चेस्ट से ऊपर, मतलब बीच में लंग्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ लोकेटेड रहता है। सही हो जाता है, डॉक्टर करते हैं उसको हो जाता है। कुछ लोग सूजन की वजह से ठीक हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर तो बीमारियों का इलाज है। थाइमस ग्लैंड secretes thymus hormones which plays a role in the development of the immune system of the body। तो थाइमस ग्लैंड जो है which plays a role in the development of the immune system of the body। तो थाइमस ग्लैंड अगर ठीक से काम कर रहा है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम भी बहुत ठीक से काम करेगा। थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन बट shrinks आफ्टर puberty और सेक्सुअल मैच्योरिटी। थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन। तो यंग चिल्ड्रन जो है, जैसे हम बच्चों को, छोटे बच्चों को समझाते रहते हैं कि भाई ठंडा पानी मत पियो, आइसक्रीम खा ली है, आइसक्रीम के ऊपर पानी मत पियो, या ये मत खाओ वो मत खाओ, सब कुछ खाते हैं फिर भी ठीक रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी में ये जो थाइमस ग्लैंड है ये थोड़ा बड़ा होता है। अब जब ये थाइमस ग्लैंड बड़ा होता है तो इसका मतलब ये है कि उनके बॉडी का इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बच्चों का इम्यून सिस्टम बड़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है वो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कम होता चला जाता है। थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। उसके बाद छठा देखिए जी, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में क्या है? द पेनक्रियाज इज जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। तो पेनक्रियाज जो है वो स्टमक के नीचे होता है और ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, ठीक। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन का काम क्या है कि बॉडी में जो ब्लड शुगर है अगर वो ज़्यादा है तो उसको कम को ज़्यादा वो मेंटेन करने का काम इंसुलिन करता है। Deficiency of insulin hormone in the body causes a disease known as diabetes. Diabetes disease is characterized by large quantities of sugar in the blood and even urine. शुगर जो है वो ब्लड में हो जाती है, और जब कभी किसी इंसान को पता नहीं चलता कि भाई मेरे को शुगर हो रखी है, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान खासतौर पर पुराने ज़माने में ऐसे होती थी कि वो इंसान यूरिन करने गया
और यूरिन करने के थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जहाँ यूरिन करा उसके आसपास सब जगह चींटियाँ आ गई, ठीक है। तो जो यूरिन है, यूरिन तक से शुगर जो है वो बाहर निकलने लगती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। और जोर से पकड़ कर मुँह खोला था तो हंस जोक सुनाया होगा। जोक सुनाया है। अच्छा बताओ, जोक सुनाया हो। सर इसका नाम लेते हो। ओके सर हाँ जी, चैप्टर कितना होता है? मामूली है, बस खत्म होने वाला है। इसके बाद बैटल सर अगला सुनो। अरे आगे सुन लो, चैप्टर तो बहुत अच्छा है। जोक कर रहे हैं। 7th देखिए, एड्रिनल ग्लैंड। बहुत हंसी आती है। जोक कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पता है क्या करा था इसने? अभी इसने थोड़ी देर पहले तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कर गया था और इसने तुमसे डांस करवाया था जबरदस्ती ऐसे। वो भी इसी ने करवाया था। Adrenal glands. There are 2 adrenal glands which are located on the top of 2 kidneys. Adrenal glands kidneys के ऊपर top पर located होते हैं। पेज नंबर 32 पर आ जाइए। The adrenal gland secrete adrenaline hormone. The function of adrenaline hormone is to regulate heart rate, breathing rate, blood pressure, carbohydrate metabolism, ये सब कुछ। Adrenaline hormone जो है वो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, ब्रीदिंग रेट के हम किस रेट पर सांस ले रहे हैं, तेज सांस ले रहे हैं या धीमे सांस ले रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। This hormone is secreted in small amounts all the time, but in large amounts when a person is frightened or excited. ये हार्मोन बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब कोई आदमी डरा हुआ होता है या एक्साइटेड होता है तभी हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। टीचर दिन क्या वाली बात? लेट आई हूँ। तो तुम्हारे सामने सर हैप्पी टीचर्स। सर हैप्पी टीचर्स सर ने कहा था भाई कर दी हूँ भाई मैं दूसरी बार है। चलो ये 2 पेजेस बच रहे हैं, अगली क्लास में कराता हूँ और 2 मिनट रुक जाओगे ना। अरे